गया है कि पाकिस्तान चाइना का पपेट है, पाकिस्तान को एक जानवर से तशबीह दी गई है। You know, it's the same military which went into Abbottabad and found you know who there. इंडिया के जयशंकर साहब हैं, डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने ताना दिया, उन्होंने टीज किया पाकिस्तान को। जयशंकर ने बड़ा तंजिया तौर पे ये कहा, हफ्ते पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। अमेरिका ने जब प्रेसिडेंट ओबामा का दौर था तो बिन लादेन को वहां से उठाया था, वहीं से पकड़ा था, चाहे वो एबटाबाद हो। अब आप ये देखें कि जयशंकर जो है ना वो लपेट के मार रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में अमरीकी सालसी कबूल करने से भी इनकार कर दिया। डबल गेम्स जो पाकिस्तान खेलता रहा है अमेरिका के साथ, उसकी एक ऑब्वियसली तवील हिस्ट्री और एक अपनी ही एक मोमेंटम और अपनी ही एक तारीख है। जो सैफरी की इजलास हुआ है काबुल में उसमें पाकिस्तान की दाल नहीं गली। 2011 में लादेन पाकिस्तान में ही मिला था। वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं पास्ट में कि जो कलंक का टीका बन जाती हैं, और वो कौन सा है, वो एक आपको याद होगा एक एपिसोड चली थी बिन लादेन की, तो वो भी पाकिस्तान के लिए ना एक कलंक का टीका का मामला है। पाकिस्तान को ये कहा है कि स्टॉप सेंडिंग बैगर्स। रियासत क्या होता है? दहशतगर्द होता है। That's very sad. Very sad. मैंने उस बच्ची से पूछा कि आपको पता है कि रियासत क्या होता है, तो बच्ची कह रही है रियासत दहशतगर्द होता है। तो देख लें, वो जो है ना ये पीछा नहीं छोड़ेगा बिन लादेन कभी। मैं कहती हूँ कि कभी दुनिया इधर से उधर हो जाए, कयामत आ जाए, कुछ भी आ जाए, बिन लादेन वहां से पकड़ा गया था, इस बात ने पीछा नहीं छोड़ना आपका। और उन्होंने जवाब जो है ना धड़ से दे मारा है। 90% के ऊपर लीज पे उनको दे दिया है गवादर, ठीक है। 9% हमारा है और 90% उनका है, ठीक है जी। तो अब आप उनके गुलाम हुए ना। नमस्कार दोस्तों, अब देखिए पिछले कुछ अगर दिनों से देखो ना, तो अमेरिका अपनी मनमानी कर रहा है हर जगह पर। चाहे वो जापान के साथ ट्रेड डील करनी हो, कोरिया के साथ हो, साउथ कोरिया की बात हो रही है, वियतनाम हो, या फिर इंडिया के साथ हो। देखिए ये जो मैंने 4 कंट्री काउंट करवाए ना, यूरोप को भी तो अमेरिका कुछ काउंट नहीं करता। उसको पता है कि हम जैसे बोलेंगे वैसा ही यूरोप करेगा। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है इंडिया की कि इंडिया ने उनकी चीज़ मानी नहीं। और ऊपर से जयशंकर साहब ये बताने में यहाँ पर मतलब होता है ना कि आईना दिखाना, तो वो दिखाने में यहाँ पर जयशंकर साहब बता रहे हैं कि भाई आप उस कंट्री की मदद कर रहे हो। पहले तो इंडिया के साथ आप पूरी की पूरी चीज़ बिगाड़ रहे हो। जो चीज़ आप बता रहे हो कि आप रशिया को फंड कर रहे हो वॉर, वो पूरी की पूरी चीज़ इलॉजिकल है। दूसरी चीज़ कि आप उस कंट्री की मदद कर रहे हो, मतलब पाकिस्तान की, जहाँ पर अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया था। और जब जयशंकर साहब इस टाइप की चीज़ बोलते हैं ना, तब चाहे वो यूरोप हो या फिर अमेरिका हो, सबको पसंद नहीं आती है। और यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी ज़रूर करें। रंग का टीका है, तो वैसे तो मुझे पता नहीं है हिंदी का है वर्ड या उर्दू का है, लेकिन वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं पास्ट में कि जो कलंक का टीका बन जाती हैं, और वो कौन सा है, वो एक आपको याद होगा एक एपिसोड चली थी बिन लादेन की, तो वो भी पाकिस्तान के लिए ना एक कलंक का टीका का मामला है। क्योंकि अब जो इंडिया के जयशंकर साहब हैं, डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने ताना दिया, उन्होंने टीज किया पाकिस्तान को। और वो कैसे किया है कि कुछ बातचीत हो रही थी जिसमें उन्होंने जो है ना बिन लादेन को कपड़े में लपेट के धड़ करके मुंह पे मार दिया कि ये लो, ऐ फड़ लो, आपके जो हैं वो जो एसेट्स या जो आपके सौगातें होती हैं वो ये होती हैं। ये तो वैसे मैं कह रही हूँ सौगातें और कलंक का टीका, ये मैंने बोला है क्योंकि मेरे नज़दीक तो वो इसी तरह का मामला है जो बिन लादेन को एबटाबाद से उठाया गया था। अच्छा, कोई कहीं पर पूरी दुनिया में कोई भी बात हो ना, और पाकिस्तान की कोई अगर अच्छी बात भी खुदा ना खास्ता गलती से भी हो रही है, तो वहाँ पर ये बिन लादेन निकल आता है और वो सारे किए कराए पर पानी फिर जाता है। तो उनसे जो हैं जयशंकर, उन्होंने क्या किया जी, हेलो टू ऑल, राजी कह रहे हैं ग्रेट शो नंबर 1 मैम जी, थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आप ये कह रहे हैं और देखते हैं। तो जी बात ये हुई है कि जो जयशंकर हैं वो एक जगह टॉक कर रहे थे, और उस टॉक में जो है वो उनसे पूछा गया पाकिस्तान का सवाल। उन्होंने कहा जी ये क्या है कि जो पाकिस्तान और अमेरिका हैं वो बड़े ही कोजी हो रहे हैं आजकल,
और बहुत ही एक दूसरे के साथ जो है गूढ़ियां चल रही हैं, जपियां पै रही हैं, तो वो उसके जवाब में जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा ना, तो वो उसके जवाब में उन्होंने धड़ से बिन लादेन का नाम ले लिया। उन्होंने कहा हाँ, एक ऐसा भी समय था, वो भूल गए, वो दोनों भूल गए, एक ऐसा भी समय था कि जब अमेरिका ने, जब प्रेसिडेंट ओबामा का दौर था तो बिन लादेन को वहां से उठाया था, वहीं से पकड़ा था, तो वो दौर भी था। तो उन्होंने ये बात सुना दी, ताना मार दिया है पाकिस्तान को। डॉक्टर जयशंकर ने एक धड़ल्ले से, धूमधाम से उसके ऊपर बात कर डाली है बिन लादेन पे। ये जरा सुन लें आप कि ये क्या कह रहे हैं, और फिर जो है मैं जरा आपको और भी कुछ बताती हूँ, जरा सुनिएगा। You know, they have a history with each other, and they have a history of overlooking that history. So what happens is it's not the first time we've seen things, and the interesting thing is when you look sometimes at the certificates, say somebody in the military will give, it's the same military which went into Abbottabad and found who there. So the issue in a way is when countries are very focused on doing politics of convenience, they keep trying to do this. और उन्होंने जवाब जो है ना धड़ से दे मारा है वो जवाब। उन्होंने कहा अच्छा जी, कभी ऐसा भी था, कभी के दिन बड़े होते हैं, कभी की रातें, और ऐसे ही हुआ था ना कि जब पास्ट में वहीं से जो है वो एबटाबाद से बिन लादेन को उठाया था। तो देख लें, वो जो है ना ये पीछा नहीं छोड़ेगा बिन लादेन। कभी मैं कहती हूँ कि कभी दुनिया इधर से उधर हो जाए, कयामत आ जाए, कुछ भी आ जाए, बिन लादेन वहां से पकड़ा गया था, इस बात ने पीछा नहीं छोड़ना आपका। तो जी आगे हम बढ़ते हैं। खैर यही क्या, और बहुत सारे वहां पे देखे ना, जब कहते हैं कि जी तालिबान को किसने बनाया, तो आपको पता है हिस्ट्री क्या है सारी, आप जानते ही हैं। और उसके बाद जो है फिर दहशतगर्दों को जिस तरीके से वो ठिकाना फिर उन्होंने वहाँ पर बनाया, फिर अफ़गानिस्तान में जो सारे दहशतगर्द इकट्ठे हैं और हमेशा से थे, तो वो अफ़गानिस्तान का जो मामला है, और फिर वो जंजीरें तोड़ के जो आज़ाद हुए वगैरह वगैरह, देखिए कितना बहुत कुछ, वो सब कुछ जो है ना, वो सारा वो पोटली जो बंधी है ना, वो उसके अंदर रखा है, और वो हर जगह पर जगह जगह निकल आता है। तो जी जहां जयशंकर ने ये बात की है, वहीं पर इसहाक डार साहब ने क्या बात की। अब आप ये देखें कि जयशंकर जो है ना वो लपेट के मार रहे हैं, और दूसरी तरफ इसहाक डार ये कह रहे हैं कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने ये कहा है कि जी किसी भी तरह के जो कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग है, कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग के लिए जो है ना तैयार हैं। पाकिस्तान इज रेडी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव टॉक्स विद इंडिया। मतलब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इंडिया का जो एक्सटर्नल अफेयर्स का मिनिस्टर है वो आपको बिन लादेन का ताना दे रहा है। वो कह रहा है तुम्हारे मुल्क से तो दुनिया का जो सबसे बड़ा दहशतगर्द है वो पकड़ा जाता है, अमेरिका वो उठाकर लेकर जाता है तुम्हारे मुल्क से। और दूसरी तरफ उसका जवाब में जो है आप ये कह रहे हैं कि हम कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग के लिए भारत से तैयार हैं। ये क्या है, ये क्या हो रहा है, समझ में ना आने वाली बात है। तो लेकिन वो कहते हैं कि ये अच्छी बात भी है कि वो तो पीस की बात करें। इसहाक डार साहब, शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो बड़े पीस की, उन्होंने कई बार बातें की। उन्होंने कहा जंग के दौरान, जंग से 4 दिन 2 दिन 3 दिन पहले तक कहते हैं भाई इससे बात कर लेते हैं, भाई उससे बात कर लेते हैं, उधर चले जाते हैं, इधर चले जाते हैं, बट प्लीज हमला ना करना, खुदा का वास्ता है, बात कर लेते हैं, बैठ जाते हैं कहीं पे, इसको बीच में डाल लेते हैं। उन्होंने कहा जी ना किसी को बीच में डालना है, ना किसी को साइड पे खड़ा करना है।